आप अपना नाम बताओ। रघुवर पासवान। रघुवर पासवान जी। रहने वाले कहाँ के आप? बिहार। बिहार में कहाँ? आरा जिला। आरा जिला। रघुवंश आपका भाई है जी। और रघुवर आप हो। जी। आपके पेशेंट को ब्रेन बताया गया था जी। 3 महीना पहले जी। पता चला था, दौरे आते थे। जी। ठीक है, इलाज कराया कहीं आपने? हाँ, इलाज करवाया था। कहाँ करवाया था? जिससे कि हमको पता चला कि ब्रेन इनको, उससे पहले तो दौरे आते थे तो हम लोग को पता नहीं था। तो हम मतलब कि हेमोपैथी में भी चलवाए थे, हेमोपैथी के बाद अंग्रेजी में भी दवाई करवाए, वहाँ से भी सुधार नहीं हुआ। एक बार इसको मतलब अचानक रात में सीजर आने लगा, गोर हाथ नीचे मिर्गी का टुकड़ा होता है ना उस टाइप। तो हम लोग लेके भागे उसको हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल वाला जैसे कि भर्ती तो कर लिया, लेकिन बोला कि हम ऐसे सीजर रोक देते हैं लेकिन हम हाथ नहीं लगाएंगे, क्या दिक्कत है इसको, पहले आप एक बार करवा लीजिए। बिल्कुल। तो एमआरआई तो वही बताया कि ट्यूमर है। वो तो इतना ज़्यादा डरा दिया था कि हम लोग समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। क्या डरा दिया था? कि बहुत बड़ा है, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, दिमाग खोलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ब्रेन पूरा खुलेगा। हाँ, अच्छा। ऐसे करके बताया था। तो हम में भी गए थे। अच्छा। वहाँ पे गए तो 1 महीने का दवा दिया, बोला कि 70-75 हज़ार रुपये लगेगा आपका, हो जाएगा। फिर हम वो लोग वहाँ से आए तो मतलब कि मेरा मन तो था ही नहीं कि हम ऑपरेशन करवाएं, क्या कि दिमाग खोलने में तो प्रॉब्लम होती है। तो एक पता चला कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब थे वहाँ पे, बिहार में ही थे, चंपारण में। तो वहाँ से हम 2.5 महीने दवा करवाए। 2.5 महीने दवा करवाए तो वहाँ से मतलब कि आराम नहीं मिला। वो बोले थे कि जांच करवा के देख लेने के लिए। तो जब जांच करवाए तो 1.5 बढ़ गया था। तो जब 1.5 बढ़ गया था तो उनसे बताए तो बोले कि यार ये सब कुछ नहीं है, मतलब कि अब दवाई खाओ। और इसको भी ज़्यादा परेशानी। आप आयुर्वेद में जब आपने इलाज करवाया तो आपको आराम नहीं मिला था? नहीं, इसीलिए आप जांच कराया था ना? जी। इसको फीवर हमेशा रहता था। ठीक है। और उल्टी होता था। हमेशा मुंह में उंगली डाल के बोलता था कि हमको मतलब कि खखार निकालेंगे, खिखार निकालेंगे, नहीं मतलब कि रोकिएगा तो भी बोलते कि नहीं हमको निकालने, तो पागल जैसा हालत हो गया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ। तो फिर 1 महीना दवा बंद रहा। 1 महीने के बाद फिर आपके पास में आया। मेरा वीडियो आपने देखा? हाँ, ठीक है। देखा। मेरे पास आया तो आपने इसमें बताया था कि पूरे शरीर में स्वेलिंग आ गया था। होली के टाइम की बात थी, जो दवा 2 दिन छोड़ा था आपका। ठीक, आपने बताया दौरे आते थे सप्ताह में 2 बार, ये आपने मुझे बताया था। जी जी। घबराहट सी रहती थी जी। पेशाब बार बार जाते थे। हाँ। गैस ज़्यादा बनता था। हाँ। पेट कम साफ होता था और दर्द था आपका पीठ में। ये आपने मुझे बताया था जब आप मेरे पास आए थे। जी। पेशाब 2 बार रुक भी गया था उसका। अच्छा, 2 बार पेशाब रुक भी गया था, आता ही नहीं था मतलब? हाँ ना, वो दर्द होता था बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब से बात किए थे, वहीं से दवा चल रहा था। तो एक दवा बताए थे, वो शीशी में करके आता है, बोले कि 1 गिलास पानी में 2 चम्मच डाल के दे दीजिए। तो वो दवा पिलाते थे तो इसको मतलब कि इतना पेट में असहनीय दर्द होता था, तो प्रेशर बनता था। हाँ। पेशाब निकल नहीं रहा है तो दर्द हो गई बहुत ज़्यादा। वो कंडीशन आपकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता था। ठीक है, मेरे वीडियो देख के आप आए यहाँ बिहार से आए और दवाई लेके गए? जी सर। 20 दिन की दवाई ले गए थे? जी सर। ठीक है, आपके पेशेंट को क्या क्या आराम मिलने लगा था जी? क्योंकि 8 दिन 9 दिन में कभी एक बार आता था। पहले हर सप्ताह? हाँ, हफ्ते में 2 बार बता रहे थे आप? जी सर। आता था, यानी तीसरे दिन आता था? जी। वो दौरे में भी आपको आराम मिला? सिर का दर्द में? इसमें भी आराम मिला है कि ये भी मतलब कि हमेशा आता था दर्द, 2-3 दिन में बोलते रहते थे कपार में, लेकिन अब तो कभी काल बोलेगा कि दर्द है, नहीं तो वो भी नहीं। हाँ, पहले खाना नहीं खा पाता था बता रहे थे आप? हाँ। अब खाना मतलब भूख ही नहीं लगता था उसको। ठीक है। हाँ, लेकिन भूख अब तो सुबह सुबह ऐसा हो गया है कि उसको खाना चाहिए। अभी पेशेंट भैया खाना मांगने लगा है। ठीक है, 20 दिन का विज्ञान आपको बता रहे हैं कि जो पेशेंट खाना खा नहीं पाता था वो खाना मांगने लगा। उसको सुबह सुबह खाना चाहिए, नहीं तो बोलता है कि पेट में दर्द है, हमको खाना पहले नींद नहीं आती थी? हाँ। अब नींद का दवा मतलब कि अंग्रेजी दवा करवा रहे थे उस टाइम, नींद का दवा देते थे। ठीक है, और अब नींद आता है आराम से, नींद आने दिन में भी सो लेते बढ़िया। ठीक है, अब पेशेंट को नींद भी आने लगी और जो घबराहट सी थी वो भी आपके बता रहे? घबराहट वाला ये वाला बताए थे ना, तेल मालिश करने के लिए। तो ये बोलता था कि पेट से घबराहट स्टार्ट होता है, यहीं से मतलब ऐसा लगता है कि डर लगने लगा पेटे से।
और फिर ऊपर चढ़ जाता था। ऊपर चढ़ जाता। हाँ, तो ये वाला करवाए हम, अभी करवा ही रहे हैं रेगुलर में। तो इससे मतलब उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, वो घबराहट इनकी ठीक हो गई। ठीक है, पेशाब अब सही आता है। सही आता है। ठीक है, पेट साफ अच्छी तरह होता जी। है और गैस नहीं बनता है। ना, गैस नहीं बनता। गैस नहीं बनता है। इतनी रिकवरी पेशेंट को मिली जी। ठीक है, और उसके बाद पेशेंट के पड़ोसी, किसने बताया? पड़ोसी या फिर कोई रिश्तेदार? नहीं, मतलब कि जहाँ पे हम काम करते थे वहाँ पे मतलब सब लोग बोला कि जब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक बार देख लो। काहे कि एक बार तो हम जहाँ से करवा रहे थे वहाँ से मार खा चुके थे। एक बार जहाँ से करा रहे थे वहाँ से आराम नहीं मिला था, आप बता रहे थे जी। जी। तो वही था ना, आराम नहीं मिला था तो जांच कराने पड़ेगा। क्या आराम ही नहीं मिला तो जांच कराना पड़ेगा। और यहाँ तो आप देख लो ना कि आराम कितना मिला, और उसके बाद अगर कोई बंदा जांच के लिए जाता है तो सर मतलब कि इसीलिए मतलब कि बोले कि पापा भी बोले कि देख लो एक बार। काहे कि हमारे पास अब लास्ट ऑप्शन था, पैसा उस तो था नहीं। बोले कि एक बार जो है जहाज को जांच करवा के देख लो, नहीं हुआ तो फिर खेत है थोड़ा सा रख के कुछ करवाएंगे, क्या करेंगे। मतलब उनका कहना, पापा का। देखो मैं एक बात कहता हूँ जी। जी सर। जिस समय जांच नहीं होता था, जी सर, पहले बताया था ना, पहले डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर जीभ देखता था, आँख देखता था, तब भी तो चिकित्सा थी ना भाई। जी सर। और ये तो देखो एक बात बताता हूँ, आयुर्वेद में कौन सा जांच मैंने कराया था? क्या कोई जांच नहीं। मैंने बोला था भाई तुम्हारी जो तकलीफ है अगर वो ठीक हो रही है तो आगे दवाई चलाऊंगा। और आपने तो इतना कुछ तकलीफ ठीक बता दिया भाई। हाँ। कि पेशेंट खाना मांगने लगा जो खाता ही नहीं था। ठीक है, घबराहट उसकी जो होती थी वो ठीक हो गई। ठीक है, पेशाब जो आपको वो दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो फिर इसको नहीं बोलते हैं क्या जांच? क्योंकि इसमें इनको विश्वास नहीं था। आज देखो जो बात है, हमको तो था सर, लेकिन होता है ना घर में भी, चाहे जो पेशेंट था वो लगे भैया एक बार देख लीजिए, हमको भी मन में संतुष्टि हो जाएगा। तो भाई है तो जो जांच कराया उसके बारे में पता कितना साइड इफेक्ट है उसका? नहीं सर, ये बात तो नहीं कह सकते जी। आज की तारीख में गूगल, आपके नेट, ये सब कुछ आपके होता है, फ्री दे रखा। अब तो आप सब कुछ देख सकते हो, कोई भी कराने जाते हो तो कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। और मैंने तो वीडियो भी डाल रखी है। ठीक है, और आयुर्वेद में मैं तो नहीं बोलता, मैं तो सिर्फ फिजिकली काउंटिंग, मैं नहीं बोला नहीं जी आप लोगों को भी। ठीक है, गारंटी तो मेरी किसी आपकी भी तो नहीं ली होगी। नहीं सर। इतना कुछ ठीक होने के बाद भी आप लोग, पहले भी आपने एक बार गलती करी थी। गलती वो सर, जैसे कि खाना 6 बजे बाद खाता था। उस समय मैंने आपको ये बोला था कि ये नहीं चलेगा भाई। जी सर। आराम मिलने के बाद भी इनको मैंने वो काट दिया था, और आज ही इन्होंने फिर से इन्होंने जांच कराया भाई। जी सर। ठीक है, और इसके बारे में सबको पता है कि इसका का असर बॉडी के अंदर, इतना तो आप लोगों को पता होगा भाई। कुछ तो गलत होता है तो पता ही भी नहीं पता, ये तो पता गलत है होता है। हाँ, ये इसमें गए थे तो चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण बोला था, तो उसमें हमको नहीं पता था कि इसमें होता है। देखो मैं एक बात कहूँगा, कुछ तो है जो ब्रेन के अंदर घुस जा रही है। जी सर। हाँ ठीक, मेरा एक मानना है कि आप आयुर्वेद में आ रहे हो भाई। ठीक है, जब आपको इलाज कराना ही था, उन्हें जांच करवानी था, अब इलाज भी वहीं से करवाओ। मैं क्यों मना करता हूँ कि भाई देखो मेरे पास जितने भी पेशेंट आए जो जांच कराए, जैसे कई लोगों ने मेरे वीडियो डाल के देखा, वो जांच में क्या वो टुकड़ा लिया जी, और आज वीडियो देखा आपने क्या बताया उन्होंने, बड़ा सा टुकड़ा ले लिया, जबकि मुंह में दिखता भी नहीं था छाला उसका, और उसकी आज कैसी हालत कर दी। तो मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ भाई, जहाँ से जांच कराओ ना जी, उसी से पूछो आप कि इलाज कहाँ से कराएं। वो तो कहेंगे बड़े हॉस्पिटल बड़े डॉक्टर के पास जाओ, तो फिर जांच वहाँ से कराओ। और मेरे पास क्यों आओ? फिर मेरे पास आने के बाद अगर आपने दोबारा जांच रिपोर्ट लेके मेरे को दिखाने की कोशिश करी, मैं दवाई नहीं दूंगा। मेरा सिर में दर्द है वो ठीक कर दो, मेरी जीभ में जख्म है वो ठीक हो गया, मैं खाने लगा, मैं घूमने लगा, मेरे आँख से दिखने लगा, यही चीज़ चाहिए ना। नहीं जी, आँख से तो दिखने लगा, लेकिन जाँच कराऊंगा मैं, इसी पे चल रहे हो ना जी। तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया आपके कि और भी कोई पेशेंट इस तरह के मन में अगर बात रखता है कि यहाँ पर आने के बाद तो भैया जांच का सिस्टम नहीं चलेगा, जहाँ जांच कराओ आप इलाज भी वहीं कराना। सर वो बेचैन था आपके पास, आपसे मतलब कि बेचैन तो वो जांच कराने में भी था, बता रहे हो आप? नहीं, वो बोला था एक बार, 2-3 बार बोला हमसे कि भैया एक बार। क्या बताया फिर आपको जाँच में उन्होंने? जाँच में सर रिपोर्ट तो था। क्या बताया आपको? जो जाँच कराया रिपोर्ट भी तो बताया होगा उन्होंने। रिपोर्ट मतलब कि पहले था मेरे पास, पहले वाला रिपोर्ट है, तो 2-3 महीने तो उधर हो गया, 2 महीने 1 महीना दवा बंद था, तो हल्का सा मतलब कि दिखा रहा है कि बढ़ा हुआ ना। तो फिर मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? सर हमको आपसे आराम है तो नहीं। अगर रिपोर्ट में गांठ बड़ी दिखा रही है नहीं, तो आपकी गलती है, मेरी तरफ आ रहे हो। नहीं सर, जैसे कि
2 महीने हम दवा उधर करवाए थे अंग्रेजी आयुर्वेदिक वाला, उसमें हमारा 1.5 बढ़ गया था। आपके पास 1 महीना मेरा दवा बंद रहा था वैसे बीच में, और उसके बाद 2 महीने से मेरे पास आपके पास से दवा चल रहा है, जिसमें हमारा 2 पॉइंट बढ़ा हुआ है। तो उससे तो आराम हुआ। बढ़ तो रहा ना भाई? नहीं सर, बढ़ा तो 1 महीने में भी होगा ना सर। जो आपने बीच में गैप किया, वो गैप किया उसमें भी तो बढ़ा होगा, उसमें तो कोई दवाई नहीं चल रहा होगा। 2 महीने में तो हमारा वो गैप क्यों किया था आपने? मतलब हम समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उधर से भी हमारा चला गया, इधर से भी। अब बीच में मतलब कि लास्ट में एक पता चला था कि कोई हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसमें कोई दिमाग का वो है, ब्रेन जो वगैरह मतलब कि सही करता है। तो वैसे देखते 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 हमारा सुबह सुबह मन नहीं लगता था घर। ये कहना चाहते हैं कि शुरू में जब जांच कराया था ना, उसके बाद दवाई मतलब कहीं तो करवाए नहीं, उससे बढ़ा। हाँ, यही कहना चाहते हो ना? तो आप उस रिपोर्ट को मैच कर रहे हो अभी किस, हाँ, उस दौरान बढ़ा होगा। हाँ, ठीक है, ये कहना चाहते हो। मेरी दवाई लेने से पहले कोई जांच नहीं कराया था आपने? नहीं। तो जब सर यहाँ से जब बढ़ता तो उसको आराम थोड़ी मिलता। वही कहते, ये बात मैं मान रहा हूँ। ये कहते हैं कि जब वहाँ से हमने इलाज कराया था, एक बार जांच कराई थी, उसके बाद दवाई कई दिन तक गैप रहा था, किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ। ठीक है, फिर आपके पास दवाई लेने के लिए आए। हाँ। पुरानी रिपोर्ट थी आपके पास जी? ठीक है, नई रिपोर्ट नहीं, पुरानी रिपोर्ट रखी थी, वही लेके आए थे। हाँ, वही लेके आए थे। अब यहाँ से दवाई कराया तो भी उस समय बीच में गैप जो हुआ उसके दौरान बढ़ा होगा। यही कहना चाहते हो? देखो, जो भी बात है स्पष्ट रखेंगे। फिजिकली काउंटिंग यानी बॉडी बता रहा है आपको फायदा, ये फायदा के कारण आप दोबारा मेरे से लेने आ रहे हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये बात दोबारा आपने मेरे से रिपीट करी नहीं होगा सर। हमको सर इतना पता था, सब पता। इसमें आराम नहीं मिला जी मुझे, 1% भी कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला भी कि 20 दिन के बाद दवाई नहीं चलाऊंगा। तो मेरी बातें आपके सामने स्पष्ट हो गई ना। इसलिए अगर ये कराते हो तो भाई मेरे पास मत आना, जहाँ जांच कराओ भैया वहीं इलाज कराओ। हमारे पास तो मैंने बोला भी नहीं वीडियो में कि बिल्कुल लास्ट, यानी जब पेशेंट का लगे कि अब हमारे पास सारे डॉक्टर मना कर दिए, अब हम तो सिर्फ शमशान घाट की लकड़ी बची है, बोला ना भाई जी। यानी ऐसा पेशेंट ही मेरे पास आए तो वो बंदा जांच कराने जाएगा क्या? नहीं। जब आखिरी घड़ी का, मैं वही लेना चाहता हूँ पेशेंट भाई। समझ में आ गई? शुरू में भी आया, उस टाइम भी डांट खा गए हैं, इस बार भी आया, इस बार भी डांट खा। तो दोनों ही गलती आपकी गलती मेरी। तो मेरे को अगर आपको फायदा मिला तो मैं दवाई देके आपको भेज देता। और ये बात वीडियो में क्यों बोलता? मैं और लोगों को ही बता रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि भाई दवाई चिपका दी ले जाओ। आपके पेशेंट को रिकवरी लग रही है आपको फिजिकली, तो मैं आपको दवाइयाँ अब की बार दे देता हूँ। अगली बार से कोई भी बात होगी तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लेना।